नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के समाजशास्त्र के अध्यायवर सॉल्व पेपर कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में 391 तक क्वेश्चन किया था। आज हम 392 से स्टार्ट करेंगे। हम पुस्तकें एवं लेखक वाले चैप्टर को कर रहे हैं। दोस्तों, ये आपके यूपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है तो रिपीट होते हैं। आप देख ही पा रहे होंगे कि कैसे रिपीट हो पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। इधर पुस्तकें दी हुई हैं और इधर क्या दिए हैं, लेखक दिए हैं। तो पॉजिटिव फिलॉसफी की बात करें तो ये किसकी पुस्तक है, ये हमारे कांटे जी की है। किसकी है, कांटे जी की। वहीं एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें तो ये किसकी पुस्तक है, तो ये जो है तो हमारे कार्ल मार्क्स साहब की है। वहीं सिंथेटिक फिलॉसफी की बात करें तो ये स्पेंसर जी की है। वहीं द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन की बात करें तो हमारे पार्सन्स जी की है। किसकी है, पार्सन्स जी की। अगले क्वेश्चन की बात करें, आज साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो किसने की है, मेलिनोवस्की जी ने की है। किसने की है, मेलिनोवस्की जी ने। मेलिनोवस्की मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार संस्कृति निर्माण की बात सोचते हैं। दूसरे शब्दों में आवश्यकताओं के संदर्भ में संस्कृति को समझा जा सकता है। किसी समाज विशेष के लोग प्रचलित तकनीकी ज्ञान के अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, यही समकालिक संस्कृति का द्योतक है। मेलिनोवस्की के उपरोक्त विचार उनकी पुस्तक अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में मिलता है। इसमें प्रकारवाद के बारे में भी बताया गया है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर पुस्तकें दी हुई हैं और इधर क्या है, ये लेखक दिए हुए हैं। तो आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक की बात करें तो ये किसकी है, मेलिनोवस्की जी की है। वहीं अंडमान आइलैंडर्स की बात करें तो ये किसकी है, रेडक्लिफ ब्राउन जी की है। किसकी है, रेडक्लिफ ब्राउन जी की। वहीं सॉरी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ की बात करें तो हमारे दुर्खीम साहब की है ये पुस्तक। वहीं स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो सी लेवी स्ट्रॉस जी की है। किसकी है, सी लेवी स्ट्रॉस जी की है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन जी हैं। कौन है, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन जी। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। सिमोन द बुबुआर की कौन सी पुस्तक है, तो इनकी जो है तो द सेकंड सेक्स जो है तो इन किसकी है, सिमोन द बुबुआर। वहीं एन ओकले जी की बात करें तो ये किसकी मतलब इनकी कौन सी पुस्तक है, सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी जो है तो ये एन ओकले जी की है। वहीं सुलामित फायर स्टोन की बात करें तो सुलामित फायर स्टोन की पुस्तक जो है तो द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स द केस ऑफ फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन है। वहीं जूडिथ बटलर जी की बात करें तो ये किसकी है, ये जेंडर ट्रबल फेमिनिज्म एंड द सबवर्सन ऑफ आइडेंटिटी की है। ठीक है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि किसने नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑन द बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी लिखा है, तो किसने लिखा है, जॉन ग्रांट जी ने लिखा है। किसने लिखा है, जॉन ग्रांट जी ने लिखा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो हैंडरसन की बात करें, हेजल और हैंडरसन की बात करें तो इन्होंने बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन शेपिंग ए सस्टेनेबल ग्लोबल इकोनॉमी इनकी जो है तो पुस्तक है। वहीं वॉटर्स मेलकम की बात करें तो इनका जो है तो वैश्वीकरण के ऊपर चर्चा करते हैं। सतीश देशपांडे की बात करें तो सतीश देशपांडे जो हैं तो कंटेम्प्रेरी इंडिया ए सोशियोलॉजिकल व्यूज की बात करते हैं। वहीं ए आर देसाई जो हैं तो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये इनकी पुस्तक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक किसकी है, तो किसकी है, हमारे एन के बोस जी की है। वहीं होमो हायरार्की की बात करें तो किसकी है, लुइस डूमा जी की है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करें तो ये अम्बेडकर जी की है। वहीं डाइवर्सिटीज़ की बात करें तो ये किसकी है, डीपी मुखर्जी जी की है। किसकी है, डीपी मुखर्जी की है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि इधर अवधारणाएं दी हुई हैं और इधर क्या दिए हैं, लेखक दिए हैं। तो जीवन शैली के रूप में शहरवाद, ये किसकी अवधारणा है, तो ये एल वर्थ जी की है। किसकी अवधारणा है ये, एल वर्थ जी। वहीं लोक शहरी सातत्य की बात करें तो ये किसकी किसकी है, रेडक्लिफ ब्राउन जी की है। किसकी है ये, रेडक्लिफ ब्राउन जी की। वहीं लघु बृहत परंपराएं की बात करें तो ये मिल्टन सिंगर की है ना। और गरीबी की संस्कृति की बात करें तो ये किसकी है, गरीबी की संस्कृति जो है तो ऑस्कर लेविस जी की, जो पुराने में है ऑस्कर लेविस जी की गरीबी की संस्कृति जो है तो पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, एंथोनी गिडेंस ने लिखी है। किसने लिखी है, एंथोनी गिडेंस ने। एंथोनी गिडेंस ग्रेट ब्रिटेन के सर्वाधिक चर्चित आधुनिक सामाजिक सिद्धांतकार हैं तथा इनकी गणनी आजकल विश्व के गिने चुने सर्वाधिक प्रभावशील सिद्धांतकारों में की जाती है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी उनकी क्या है, चर्चित पुस्तक है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि किस पुस्तक के प्रकाशन के 50 वर्ष पूरे हुए हैं और जिसने भारत में परंपरा और आधुनिकीकरण के अध्ययन में अपने योगदान के कारण इन वर्षों के दौरान एक शास्त्रीय पुस्तक का दर्जा प्राप्त किया है। तो जिसके अनुसार सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, किसके, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, श्रीनिवास की पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के प्रकाशन की 50 वर्ष 2013 में पूरे हुए हैं, जिसने भारत में परंपरा और आधुनिकीकरण के अध्ययन में अपने योगदान के कारण इन वर्षों के दौरान एक शास्त्रीय पुस्तक का दर्जा प्राप्त किया है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि एथनिक प्लूरिटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो क्या नाम है, आर ए सेमरहान। क्या नाम है, आर ए सेमरहान। एथनिक प्लूरालिटी इन इंडिया 1978 पुस्तक के लेखक आर ए सेमरहान हैं। इनकी दूसरी कृति जो है तो कंपैरेटिव एथनिक रिलेशन है। कौन सी है, कंपैरेटिव एथनिक रिलेशन। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो रामकृष्ण मुखर्जी सॉरी रामकृष्ण मुखर्जी की बात करें तो रामकृष्ण की मुखर्जी की कौन सी पुस्तक है, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। कौन सी पुस्तक है, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है, रामकृष्ण मुखर्जी की है। वहीं योगेंद्र सिंह की बात करें तो योगेंद्र सिंह की कौन सी है, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी। आइए देखें डी एन धनखड़े जी की बात करें तो ये इनकी कौन सी पुस्तक है, थीम्स एंड पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशियोलॉजी। वहीं बी एस कोहेन की बात करें तो एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एमंग हिस्टेरियन एंड द अदर एसेज, ये इनकी पुस्तक है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें, इधर लेखक दिए हुए हैं, इधर क्या है, कृतियाँ दी हुई हैं। तो पी एल बर्गर जी की बात करें तो पी एल बर्गर जो है तो समाजशास्त्र को निमंत्रण, ये इनकी पुस्तक है। कौन सी है पुस्तक इनकी, समाजशास्त्र का निमंत्रण, इन्विटेशन ऑफ सोशियोलॉजी। वहीं जे बाउली की बात करें तो जे बाउली की जो पुस्तक है वो है शिशु की देखभाल और प्रेम की वृद्धि, चाइल्ड केयर एंड ग्रोथ ऑफ लव। वहीं गॉफमैन की बात करें अगर तो गॉफमैन जो है तो ये दैनिक जीवन में आत्म प्रस्तुत द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरी डे लाइफ जो पुस्तक है गॉफमैन की है। वहीं एस एम लिपसेट और आर बेंडिक्स की बात करें तो औद्योगिक शहर में सामाजिक गतिशीलता मतलब सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सिटी की इनकी पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। मानव समाज की बात करें तो मानव समाज किसका है, तो किंग्सले डेविस जी का है। किसकी है, डेविस जी की है। वहीं समाज की बात कौन करता है, तो हमारे मैकाई बारे में पेश करते हैं। समाज में श्रम का विभाजन हमारे दुर्खीम साहब करते हैं। समाज शास्त्र साहित्य और समस्याओं की मार्गदर्शिका है, ये हमारे बोटोमार का काम है। क्या है, बोटोमार जी का काम है। वहीं अगला क्वेश्चन भी है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो दुर्खीम की बात करें तो दुर्खीम जो है तो धार्मिक जीवन के मूलभूत रूप, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ जो है तो इनकी पुस्तक है। वहीं बात करें डब्ल्यू जे गुडे की बात करें तो डब्ल्यू जे गुडे जो हैं तो वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न, विश्व क्रांति और फैमिली पैटर्न्स इनकी कृति है। वहीं सी डब्ल्यू मिल्स की बात करें तो पावर एलीट है इनकी रचना। वहीं आर रॉबर्टसन जी की बात करें तो धर्म की समाजशास्त्री व्याख्या मतलब द सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन।
अगले क्वेश्चन की बात करें कि द डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, डी कूपर जी ने लिखी है। किसने लिखी है, डी कूपर जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोर इक्वालिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो हमारे हर्बर्ट जी गॉन्स हैं। कौन है, हर्बर्ट जी गैंस। 1973 में पुस्तक के लेखक हर्बर्ट जी गैंस हैं। वहीं सूची एक को सूची दो से मिलाना है। इधर सूची एक दी हुई है, इधर सूची दो दी हुई है। क्राइम एंड पर्सनालिटी किसकी पुस्तक है, एच आइजेंग की है। किसकी है, एच आइजेंग की है। वहीं ह्यूमन डेविएंस सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल कंट्रोल किसकी है, हमारे लेमर्ट जी की है। वहीं डेलिक्वेंसी एंड ड्रिफ्ट की बात करें तो मर्जैक जी की है। वहीं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड अर्बन एरियाज़ की बात करें तो सी आर शॉ और एच डी मैके जी की है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है। अगर बात करें, इधर पुस्तक दी हुई है, इधर क्या है, उनके लेखक है। तो बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन शेपिंग ए सस्टेनेबल ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो ये किसकी है, हेंडरसन हेजल जी की है। किसकी है, हेंडरसन हेजल जी की। वहीं री थिंकिंग ग्लोबलाइजेशन क्रिटिकल इशूज़ एंड पॉलिसी चॉइस की बात करें तो ये मार्टिन खोर जी की है। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया की बात करें तो ये पुरुषोत्तम भट्टाचार्य और अजितोत्तर चौधरी की है। ग्लोबलाइजेशन चैलेंज इन इंडिया की बात करें तो आलोक राय की है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें भी सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो चलिए इधर देखते हैं माइकल फोकाल्ट की। तो माइकल फोकाल्ट की जो पुस्तक है वो कौन सी है, डिसिप्लिन एंड पनिश है। कौन सी पुस्तक है, डिसिप्लिन एंड पनिश। वहीं जैक डेरिडा की बात करें तो इनकी पुस्तक है राइटिंग एंड डिफरेंस। कौन सी पुस्तक है, राइटिंग एंड डिफरेंस। एंथोनी गिडेंस की बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन। वहीं हेरोल्ड गॉर्फिंकल की बात करें तो स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी। दोस्तों ये पुस्तक सोचिए कितनी बार रिपीट हो चुकी हैं, हर एग्ज़ाम में यही सेम को पुस्तक आती हैं, बस फॉर्मेट चेंज हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी क्या है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। कास्ट एंड रेस इन इंडिया किसकी है, जीएस घुरिये जी की है। किसकी है, जीएस घुरिये जी की है। वहीं रिमेंबर्ड विलेज की बात करें तो ये किसकी है, एम एन श्रीनिवास जी की है। राजस्थान विलेज की बात करें तो बी आर चौहान जी की है। वहीं इंडियन विलेज की बात करें तो ये किसकी है, एस सी दुबे जी की है। किसकी है, एस सी दुबे जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसको भी सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। एम बी क्लिनार्ड की बात करें तो इनकी पुस्तक जो है तो सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर है। कौन सी पुस्तक है, सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर। वहीं आर ए क्लोवर्ड और एल ई ओहलिन की बात करें तो ये किसकी, इनकी कौन सी पुस्तक है, डेलिनक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी। कोहेन जी की बात करें तो इनकी कौन सी है, डेलिनक्यूट बॉयज़। अगर जे बाउलबी की बात करें तो 44 जुवेनाइल थीप्स, ये इनकी पुस्तक है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि सोशल डेविएंस इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, सुशील चंद जी हैं। कौन है, सुशील चंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो आंद्रे बेताई की बात करें तो आंद्रे बेताई की कौन सी पुस्तक है, तो आंद्रे बेताई जी की एंटीनोमीज ऑफ सोसाइटी जो है तो आंद्रे बेताई जी की है। वहीं ए आर देसाई की बात करें तो ए आर देसाई की कौन सी पुस्तक है, इंडियाज पथ ऑफ डेवलपमेंट। वहीं अगले एंथोनी गिडेंस की बात करें तो एंथोनी गिडेंस की द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी जो है तो ये इनकी पुस्तक है। वहीं स्टिग्लिट्स की ई जोसेफ की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिस्कंटेंट इनकी पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, एस एम लिप्सेट और आर बेंडिक्स जी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। डिलीक्वेंसी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये किसकी कृति है, तो क्लोबार्ड और ओहलिन जी की है। वहीं सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर की बात करें तो ये क्लिनार्ड की है। वहीं सोशल इनइक्वालिटी की बात करें तो ये बेतई जी की है। वहीं डेविएंस एंड सोसाइटी की बात करें तो ये किसकी है, टॉयलर जी की है। अगला क्वेश्चन क्या है कि द अल्टीमेट रिसोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, जूलियन लिंकन साइमन जी हैं। कौन है, जूलियन लिंकन साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जीएस घुरिये की बात करें तो जीएस घुरिये की जो है पुस्तक, जीएस घुरिये की पुस्तक है एक्सीडेंटल सिविलाइजेशन। कौन सी पुस्तक है, एक्सीडेंटल सिविलाइजेशन। वहीं एन.के. बोस की बात करें तो एन.के. बोस की कौन सी है, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी। कौन सी है, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी। वहीं ए.आर. देसाई की अगर बात करें तो इनकी कौन सी पुस्तक है, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। वहीं मैकिम मैरियट की बात करें तो इनकी कौन सी पुस्तक है, विलेज इंडिया पुस्तक है। कौन सी है, विलेज इंडिया। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वास्तविकता की सामाजिक रचना, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखक कौन थे, तो पीटर वर्जर और टी लकमैन जी। अगला क्वेश्चन है सोसाइटी इन इंडिया का लेखक कौन है, तो डेविड जी मेंडलवाम। कौन है, डेविड जी मेंडलवाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। डिपेंडेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन इन वर्क एंड डिपेंडेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन इन वर्क एंड मैरिज जो है तो ये किसकी पुस्तक है, तो डी.एल. बैंकर और एस. एलन जी की है। वहीं द फ्यूचर ऑफ मैरिज की बात करें तो ये किसकी है, बर्नार्ड साहब की है। द डेथ ऑफ द फैमिली किसकी पुस्तक है, तो हमारे कपूर जी की है, कूपर जी की है। वहीं द फैमिली एंड मैरिज इन ब्रिटेन की बात करें तो आर. फ्लेचर जी की है। दोस्तों ये सारी पुस्तकें जो हैं तो रिपीटेड है। एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी के लेखक कौन है, तो मुजफ्फर शरीफ जी हैं। कौन है, मुजफ्फर शरीफ जी हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जीसी होम्स की बात करें तो जीसी होम्स जो है तो ह्यूमन ग्रुप जो है तो जीसी होम्स का है, दी ह्यूमन ग्रुप है ना। कार्टराइट की बात करें तो ये किसकी है, ग्रुप डायनेमिक्स की है। वहीं एम एस ओमसेट जो है तो दी स्मॉल ग्रुप की है, किसकी है, दी स्मॉल ग्रुप की। वहीं आर. एच. टर्नर जी की बात करें तो ये कलेक्टिव बिहेवियर की है, किसकी है, कलेक्टिव बिहेवियर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। J.W.B. डुगलास की बात करें तो दी होम एंड दी स्कूल है। वहीं D.H. हार्गिस की बात करें तो सोशल रिलेशन इन अ सेकेंडरी स्कूल। वहीं एस. बोल्स तथा H. गिडिंग्स की बात करें तो स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट अमेरिका। इवान इलिच की बात करें तो डी स्कूलिंग सोसाइटी, ये इनकी पुस्तक है। तो दोस्तों आज लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, पसंद आता है, आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल है तो आप कमेंट में बिल्कुल हमें बता सकते हैं निसंकोच, है ना। आप इतना समय देते हैं सुनने के लिए और उसके लिए धन्यवाद।